डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने आपको नरेशन सिखाया था। नरेशन में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस सिखाए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको नरेशन में किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं। दो तरह के मतलब सेंटेंस, एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो HV, दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जो QW। एक वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे जो सेंटेंस होते हैं वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अब आप पहचानोगे कैसे कि ये दिया हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? जैसे आपका ये सेंटेंस दिया है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका इन्वर्टेड कामा का हिस्सा है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब आपकी स्पीच खत्म होगी तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो सबसे पहले आप जान जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहली तो ये पहचान है। दूसरी जो मुख्य पहचान है वो ये पहचान है कि जहां से आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी उसके पहले या तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होगी या कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होगा। तो ये दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको, और ये दो तरह के सेंटेंस को आप किस तरह से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, ये मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से चेंज करने हैं, क्या क्या आपको बदलना है। तो देखिएगा, सबसे पहला चेंज है आपको जो करना है वो है नंबर 1, सेड टू या सेड, जो भी आएगा इसे हमें आस में बदलना है। किस में बदलना है? आस में बदलना है। सेड या सेड टू को आस में बदलना है। अब नंबर 2, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो फिर हमें कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करना है। क्या लगाना है? इफ या वेदर। यू कैन यूज आइदर इफ और वेदर। इसमें कोई खास रूल नहीं है, कोई भी आप लगा सकते हो। नंबर 3, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो फिर हम नो कनेक्टिव, नो कनेक्टिव, किसी भी कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, कोई भी कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पहले से इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं वही कनेक्टिव का काम करने लगेंगे। और एक खास बात है जो आपको देखनी है वो ये है कि आपको किसी भी कंडीशन में दैट का प्रयोग नहीं करना है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट इन एनी कंडीशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप किसी भी कंडीशन में दैट का प्रयोग नहीं करेंगे कनेक्टिव के तौर पर। और एक चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो है कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव बन जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच आपकी कैसी बन जाएगी? असर्टिव बन जाएगी, क्योंकि पहले जो रिपोर्टेड स्पीच दी होगी वो इंट्रोगेटिव होगी, क्योंकि उसमें इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा। अब जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो असर्टिव होगी, उसका इंट्रोगेशन मार्क खत्म हो जाएगा, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा सब खत्म हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है उसे पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद में ले जाएंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है कि जब डायरेक्ट नरेशन होता है तो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होती है, जब इनडायरेक्ट नरेशन होता है तो रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होती है, और जब कोई सेंटेंस असर्टिव होता है तो उसका क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये 5 रूल आपको याद रखने हैं। पहला है सेड या सेड टू को चेंज करके आस में करना है।
दूसरा है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो फिर हमें कनेक्टिव इफ या वेदर लगाना होगा। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, क्वेश्चन वर्ड के मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन, इससे शुरू होती है, तो फिर हमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना होता है। और जो नेक्स्ट थिंग है वो नंबर 4, दैट का प्रयोग आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। रूल नंबर 5, जो रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी इंट्रोगेशन में दी होती है, वी चेंज इट इनटू असर्टिव, हमें उसे असर्टिव में बदलना होता है। और बाकी फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं, वो हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया है आपको। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई क्रिया को बदलना होता है, वो भी मैं सिखा चुका हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, उनको भी आपको चेंज करना है, उनको आपको रूल के अकॉर्डिंग बदलना है। बस हमें 2 चीजें खास तौर पर याद रखनी है, 3 चीजें खास तौर पर याद रखनी है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस में चेंज करना होता है, कंजंक्शन को बहुत सावधानी से लगाना होता है, और हमें रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बनाना होता है। अभी मैं एक आपको सेंटेंस देता हूं, देखिएगा आप। She said to me, are you ready to go? ये है सेंटेंस। She said to me, are you ready to go? अब ये कैसे पहचानेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पहचानने के लिए आपको 2 जगह देखना है। एक तो आपको इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में देखना है जो इंट्रोगेशन दिया हुआ है, इससे पता चल जाएगा। दूसरी जो पहचान है इसकी, हमें यहाँ देखना है, ये आर है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब हमें करना क्या है, इसमें किस तरह के चेंज करने हैं? तो पहला जो चेंज करना है, हमको यहाँ पे सेड टू को आस में बदलना है। अब मैंने बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पार्ट जो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने इफ लगा दिया है, आप चाहें तो इसमें वेदर भी लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अभी जो तीसरा सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि हमें इनके प्लेस चेंज करने हैं। सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट एंड द वर्ब विल गो आफ्टर। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्रिया बाद में चली जाएगी। अभी ये यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और ये इसके अकॉर्डिंग इधर आएगा पास्ट में, तो वाज हो जाएगा। तो क्या बना? शी आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी टू गो। फुल स्टॉप। यही सेंटेंस मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, और घुमाने के बाद इस सेंटेंस में मैंने थोड़ा सा जोड़ देता हूं और यूं लिख देता हूं, शी सेड टू मी व्हाई आर यू रेडी टू गो। बस हमने किया क्या? पहले जो सेंटेंस हमने दिया था उसमें हमने दिया था आर यू रेडी टू गो। नाउ आई हैव चेंज दिस सेंटेंस एंड आई हैव एडेड व्हाई बिफोर आर। आर के पहले मैंने व्हाई का प्रयोग कर दिया, तो नया सेंटेंस क्या बन गया? व्हाई आर यू रेडी टू गो। अब ऊपर वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस को हम जब चेंज करेंगे तो उनमें किस तरह का चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा, मैं आपको कंपेयर करके सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिएगा यहाँ पर आप जस्ट यू सी, इसको सेड टू को आपको आस में चेंज करना ही है, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? कनेक्टिव लगाया था। वी यूज्ड हियर कनेक्टिव बिकॉज दिस रिपोर्टेड स्पीच हैज बिगन विद आर helping verb. R is a helping verb, and now in the second sentence your reported speech has begun with why. Why is a question word, so here we need not to use any kind of conjunction here. तो पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पर हमें कंजंक्शन हमने इफ लगाया है और यहाँ पर हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नो कंजंक्शन। इसके बाद में आप देखिएगा ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, जैसे आपने इसमें किया था
उसी तरह से इसमें करना पड़ेगा। ये आई में चेंज हो जाएगा, ये वाज में चेंज हो जाएगा। और अब इस तरह से ये सेंटेंस आपका बना, ये सी है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज रेडी टू गो। देखिए, सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज रेडी टू गो। अब यहाँ पे जो इंट्रोगेशन मार्क था वो हमने खत्म कर दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम सेंटेंस है, बस अंतर इतना है इसमें हमने व्हाई लगाया है, इसमें व्हाई नहीं लगेगा। और जब क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, और दैट के अलावा भी किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको जब भी आप चेंज करते हैं तो उनको चेंज करने में आपको कुछ सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करना है। दूसरा, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है आपकी रिपोर्टेड स्पीच तो इफ या वेदर लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले प्रोनाउन चेंज करेंगे, निकटता प्रकट करने वाले शब्द चेंज करेंगे, और जो वर्ब आई हुई है उसे चेंज करेंगे, कॉमा इनवर्ट कॉमा सब कुछ खत्म कर देंगे, इंट्रोगेशन मार्क खत्म कर देंगे और उसकी जगह पे फुल स्टॉप लगा देंगे। और इस तरह से बहुत ही इजीएस्ट तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। मुझे आता है ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है, इसे आप पढ़िए, बार बार देखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास आते रहें, और निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ होगा। धन्यवाद।